नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें राजकीय सेवा में समर्पण और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल बने आफाक अहमद नकवी का कार्यकाल 35 वर्षों की सेवा के बाद संपूर्ण हुआ। सवाई मानसिंह अस्पताल में नर्सिंग अधीक्षक के रूप में कार्यरत रहे नकवी को शनिवार को पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई। आफाक अहमद नकवी ने जून 1990 से 30 जून 2025 तक सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में नर्सिंग अधीक्षक के पद पर सेवाएं दी। अपने लंबे कार्यकाल में उन्होंने चिकित्सा सेवा, समाज सेवा और आपदा प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया। नकवी को साल 2006 में राष्ट्रीय आपदा कोर्स के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से थैंक्स लेटर और 2014 में राज्य स्तरीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा 2019 में स्मार्ट सिटी प्रेस क्लब द्वारा भी सम्मानित किया गया। सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनकी ललक ही परिणाम है। उन्होंने 25 वर्षों के बाद RUHS से पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके साथ ही वे राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के संयुक्त सचिव तथा ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। विधायक रफीक खान समेत कई पार्षदों की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को विशेष बना दिया। आफाक नकवी जैसे समर्पित कर्मियों ने हर चुनौती में मोर्चा संभाला, फिर चाहे वो कोरोना हो या अन्य आपदाएं। आफाक नकवी ने अपनी सेवा काल में जिस सेवा, सद्भाव और समर्पण का परिचय दिया, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। जयपुर से शगुफ्ता खान की खास रिपोर्ट। मैं न्यूज 21 का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप पूर्ण शिद्दत और मेहनत से पूरा इंटरव्यू लिया और मेरी जो खिदमत को, मेरे जो अवार्ड को, मेरे जो सम्मान को आप जिस तरह कवरेज कर रहे हैं, मैं न्यूज 21 का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मैंने देखा एक फोन पे आप आ गए और अपनी हकीकत से पूरे न्यूज चैनल को पूरे उसको कवर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। 35 साल का जो सफर रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब मेरे जो 35 साल का सफर में शुरू से पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और मेरे जो वालिद हैं, मेरे वालिद एजुकेशन रिटायर्ड ऑफिसर है, वो शुरू से सेवाभावी रहे, बहुत समाज सेवी रहे। उन्होंने बहुत समाज के कार्य किए, कई स्कूलें निर्माण कराइए। वो पटेल मंडल समाजा के डायरेक्टर थे। कई प्रोग्राम गाँव में देख के स्कूल के लिए चंदा करके सरकारी स्कूलें बनवाई है। उन्होंने हमें एक ही शिक्षा दी थी कि बेटा मेहनत और ईमानदारी से काम करो, इसी और कभी अपनी ड्यूटी से कभी वो मत बोलो, गरीब की सबकी सेवा करो। दूसरा काम, मेरी वालदा कुरान हाफिज है, उनकी जो है मेरे सर पे है। उन्होंने भी मुझे अच्छी तालीम दी, अच्छी बात की। इसके लिए मैं उन दोनों का मेरा जितना कहे जाए दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ऐसे माँ बाप सबको दे। शुक्रिया। और मेरे इस दौरान 35 साल में कभी मैंने मेरा मोबाइल बंद नहीं किया। रात को 1 बजे भी मोबाइल आया तो मैं उठ के गया हूँ और लोगों को कितना मैंने सोचा था क्या पता नहीं कब किसके काम आ जाऊं, अल्लाह कब काम ले ले। इसी के लिए 3 मरतबा मैंने हज किया, भारत सरकार ने मेरा चयन किया, वहां से भी मैं अपना अवार्ड लेके आया हूँ। जो अल्लाह ताला ने कोई खिदमत करता है तो उसको अजर तो देता ही है। के तौर पे कहना चाहूंगी कि जब कोरोना जैसी महामारी आई थी तब भी आपने सभी का बहुत कोरोना में आकाशवाणी में मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने डोर टू डोर जाके लोगों ने दवा दिया, लोगों ने वो कर दिया। मैं अपनी हेल्थ को लेके, अपनी उसको लेके कभी नहीं डरा। मैं सिर्फ अल्लाह से लो लगाए हुए, और मैंने पूर्ण मेहनत ईमानदारी से घर घर जाके लोगों को दवाएं दी, लोगों को संभाला, अस्पताल जाके संभाला, और कभी मैं अपने काम से पीछे नहीं था। अल्लाह ताला ने यही दिया कि मुझे अच्छी हिम्मत दी, और उसके नतीजे में पूरी कोरोना में कई संस्थाओं ने मुझे अवार्ड दिया है। कोरोना में भी मुझे कुछ 10 संस्थाओं ने अवार्ड दिया, और उस पर रूप मैंने कार्य किया। मैं अभी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद से रिटायर हुआ हूँ, और वर्तमान में मैं ऑल इंडिया नर्सेज फेडरेशन का उपाध्यक्ष हूँ। मैं अभी लास्ट महीने में ही वापस, पहले भी मैं उपाध्यक्ष था, अभी पुनः चुन के आया हूँ मैं ऑल इंडिया का। उन्होंने छोड़ा ही नहीं मुझे कि आप कोई रिटायर हो करो, आप ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बने रहोगे। मेरा नाम आफाक अहमद नकवी है, और अब भी आइंदा भी मैं खिदमत के लिए तैयार हूँ, और हमेशा करता रहूंगा।